बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ और व्यापारी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक धनी व्यापारी के घर में चोरी हो गई। चोर उसका सारा धन, जेवर सभी चुरा ले गए। घर में बर्तन और कपड़ों के सिवा कुछ नहीं बचा। वो रातों रात कंगाल हो गया था। उसने राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, परंतु चोर का कहीं पता न चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह सलामत चिंतित हो उठे। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल बताकर चोर को माल समेत पकड़ने को दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो, घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधी। बादशाह भी उसी समय वहां मौजूद थे। जहां पना, यह मेरा अनुमान है कि मेरे नौकरों ने मिलकर यह काम किया है। बाहरी आदमी को इतनी बड़ी जानकारी नहीं हो सकती, किंतु यह सच भी है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, व्यापारी ने उत्तर दिया। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियां मंगवाईं। उन पर मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरे में रखा और उनकी देखरेख के लिए सेवक नियुक्त कर दिए। उन नौकरों में से जो वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में इंच बढ़ेगी, पहले मैं क्यों ना इसको आधा इंच छोटा ही कर दूं, ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबकी लकड़ियों के बराबर ही रह जाएगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपने लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरी सुबह बादशाह और बीरबल ने व्यापारी और नौकरों को बुलवाया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। बीरबल ने चोर को पहचान लिया। उसे एकांत में जाकर सारी सच्चाई जान ली। व्यापारी का चोरी किया हुआ माल मिल जाने पर वह बहुत खुश हुआ। चोर को दंड दिया गया। बादशाह बीरबल की होशियारी से बहुत प्रसन्न हुए। आपको बीरबल की होशियारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।